गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हुज। हुज का यूज कैसे होता है सेंटेंस पूछने में। तो यूज ऑफ हुज, हुज इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट पोजीशन, ओनरशिप एंड रिलेशन। अगर किसी के अधिकार के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी चीज़ का कोई मालिक किसका कौन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, या किसी का संबंध आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हुज से प्रश्न करना पड़ेगा। तो कैसे, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे हुज इज द पॉजेसिव केस ऑफ हु। हु का पॉजेसिव केस है। तो मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया कि हु जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो इसका पॉजेसिव केस आपका हुज होता है। जैसे आप माई जो है आई का पॉजेसिव केस होता है, हीज जो है ही का पॉजेसिव केस, हर सी का पॉजेसिव केस, देयर दे का पॉजेसिव केस, और आवर आपके वी का पॉजेसिव केस होते हैं। उसके बाद आपके क्या लगते हैं जी, नाउन लगते हैं। उसी तरह आपका ये जो है ना हु का पॉजेसिव केस आपका हुज होता है। इसका हिंदी का किसकी होता है। अब जब इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हुज प्लस नाउन प्लस वर्ब उस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। कैसे, जैसे हम सेंटेंस यहाँ पे सेंटेंस से समझने की कोशिश करेंगे और ये सब्जेक्ट की तरह इस ट्रीट करता है। हुज ब्रदर एब्यूज यू, किसका भाई आपको गाली देता है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, राम्स ब्रदर एब्यूज मी। राम का भाई गाली देता है, या हिज ब्रदर्स एब्यूज यू, या उसका भाई गाली देता है। तो ये जो पॉजेसिव केस है जी, इसलिए इसका आंसर हमेशा और हमेशा पॉजेसिव केस में ही आएगा। याद रखेंगे, हुज से जो भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर भी क्या होगा जी, पॉजेसिव केस प्लस नाउन ही होगा। जैसे समझने की कोशिश करेंगे, हुज ब्रदर देखेंगे, यहाँ पे ये नाउन है, इसके पहले हुज लगा है, हुज ब्रदर एब्यूज यू, तो राम्स ब्रदर एब्यूज मी, राम का भाई। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया जी। उसके बाद यहाँ संबंध पूछा जा रहा है कि किसका भाई, तो राम का भाई, ये संबंध निकल कर रहा है। हुज वाइफ आर यू, आप किसकी पत्नी हैं। तो आई एम रणवीर वाइफ, तो क्या बोलेगी जी, आई एम रणवीर वाइफ, मतलब वो रणवीर की। या एपोस्ट्रोफी एस वाले आपके शब्द आएंगे, या पॉजेसिव केस वाले। 3 नंबर में देखेंगे, हुज फादर इज दिस, यह किसके पिता हैं, यह किसके पिताजी हैं। तो इसका होगा दिस इज माई फादर, यह मेरे पिताजी हैं। तो देखेंगे ये क्या होगा जी, यहाँ पे माई फादर, मतलब यहाँ पे आई का पॉजेसिव केस है और प्लस इसके नाउन लगा हुआ है। तो याद रखना है कि हुज से जब भी हम कोई प्रश्न करता है तो उसका मतलब होता है किसी का संबंध जानना, किसी का अधिकार जानना, या किसी का मालिकाना हक के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो हुज का हमेशा आंसर जो होता है वो पॉजेसिव केस प्लस नाउन में आता है, या आपके एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन का आता है। जैसे हुज पेन इज दिस, तो दिस इज माई पेन। तो माई पेन जो है, यहाँ माई आपका पॉजेसिव केस है, किसका जी, आई का, और प्लस नाउन है पेन। तो हुज से जो भी प्रश्न करता है उसका आंसर हमेशा और हमेशा पॉजेसिव केस प्लस नाउन होगा, या एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हुज का इस्तेमाल आप समझ गए। इसका आप बेहतर से इसको अपनी डायरी में नोट करेंगे और इस पर आप सेंटेंस बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और मे गॉड इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।